कहीं आप भी आकाश को ब्रह्म समझने की गलती तो नहीं करते? क्योंकि आकाश भी वस्तुतः है देखने में तो ब्रह्म सा ही प्रतीत होता है। और जितनी बातें ब्रह्म के बारे में की जाती हैं, उनमें से बहुत सारी बातें आकाश से मैच भी करती हैं। आकाश ब्रह्म में है या ब्रह्म आकाश में है? सवाल यहाँ यह है। तो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, और ना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो आप जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। विज्ञान आकाश को अनंत कहता है, और ये इसे अनंत इसलिए कहता है क्योंकि विज्ञान अभी तक अंतरिक्ष में जहां तक पहुंचा है, वहां आकाश ही आकाश है, यानी अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष है। यह अंतरिक्ष के अभी आखिरी कोने तक पहुंचा ही नहीं, अनंत यानी चला जा रहा है। अभी तक जहां तक भी ये पहुंचा है वहां आकाश ही आकाश, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष विज्ञान को मिला है। वर्षों से यह लगातार प्रयास करने पर भी, इसलिए विज्ञान आकाश को कहता है अनंत। आकाश का एक पर्यायवाची है शून्य। ये जो आप देखते हैं ना, खाली स्थान, वास्तव में ये आकाश ही है। 0 + 0 = 0, ये आकाश है। और इसी आकाश में ब्रह्म भी समाया हुआ है। अवतारवाणी में एक लाइन आती है, महाकाश आकाश के भीतर रमा हुआ है जो निरंकार। निरंकार से तात्पर्य यहां पर आप ईश्वर से भी लगा सकते हैं, ब्रह्म से भी लगा सकते हैं, परब्रह्म से भी लगा सकते हैं, परमात्मा से भी लगा सकते हैं। वो इसी आकाश में रमा हुआ है, और ये आकाश ब्रह्म में समाया हुआ है, मौजूद है। आकाश के कण कण में ब्रह्म है, ब्रह्म के कण कण में आकाश है। ब्रह्म को अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत यानी ब्रह्मांडों से भी परे तक और कुछ है ही नहीं। आकाश की जहां तक बात है तो आकाश में ही सब कुछ है, यानी दूसरे शब्दों में आप कहें तो ब्रह्म में ही सब कुछ है। परंतु ना तो आकाश ब्रह्म है और ना ही ब्रह्म आकाश है। यद्यपि आकाश लगभग ब्रह्म जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। और यही गलती कई हम में से कर देते हैं आकाश को ब्रह्म समझने की। तो यहां पर आप गहराई से समझिए कि ब्रह्म आकाश से किस प्रकार भिन्न है और ब्रह्म में आकाश किस तरह से समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में विज्ञान ने ऐसी भी बहुत सारी चीजें देखी हैं जो एक नॉर्मल इंसान ने नहीं देखी। यानी विज्ञान अपने उपकरणों की मदद से और बहुत सारी ऐसी चीजों को देख लेता है जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। परंतु हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। सूरज देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे हैं, ये धरती देखी है, पानी देखी है, आग देखी है, और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। और हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि इन सब के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में आकाश गंगाएं हैं, यानी विशाल तारों के बहुत बड़े समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। तो ये चीज जिन्हें या तो विज्ञान अपने उपकरणों से देख लेता है या फिर इंसान साधारण आंखों से देख लेता है, इन्हें कहते हैं नॉर्मल मैटर, यानी पदार्थ। पृथ्वी भी हमारी नॉर्मल मैटर है। और यहां पर यह समझने की बात है कि विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड के कुल परसेंट के केवल 5% भाग में ही नॉर्मल मैटर अर्थात ये पदार्थ हैं। बाकी 95% भाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई नहीं देता इसका मतलब यह नहीं है कि वो कुछ है ही नहीं। वहां पर दो चीजें और हैं जिन्हें विज्ञान साबित कर चुका है, और वो दो चीजें हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दिखाई नहीं देती। विज्ञान को पता है कि नॉर्मल मैटर के अतिरिक्त और दो ये चीजें जो इस ब्रह्मांड में यानी इस आकाश में हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु वास्तव में हैं। यहां ब्रह्मांड में जो ये सूरज, चांद, सितारे, आकाश गंगाएं, ग्रह या और जो दूसरी चीज लगातार घूम रही हैं, आपस में एक दूसरे से टकराती ही नहीं हैं। इनके स्वतंत्र घूमने की वजह है, इनके एक दूसरे से ना टकराने की जो मुख्य वजह है वो ये दो ही चीज हैं, डार्क मैटर
और डार्क एनर्जी, ये दोनों चीजें ही इन सारी की सारी वस्तुओं को कुछ इस तरह से सामंजस्य बैठाकर इस ब्रह्मांड में घुमा रही हैं कि ये आपस में टकराते ही नहीं हैं। ये बड़े रहस्य की बात है, परंतु विज्ञान ये कहता तो है कि ये दो चीजें हैं, परंतु इन्हें अभी प्रत्यक्ष किसी यंत्र से विज्ञान ने देखा नहीं है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी का निर्माण या उसका उद्गम स्वयं नहीं होता। एनर्जी का निर्माण या तो किसी पदार्थ से होता है अथवा किसी दूसरे ऊर्जा के स्रोत से होता है। तो इस ब्रह्मांड में ये जो एनर्जी है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, इसके निर्माण का स्रोत क्या है? विज्ञान अभी इसकी खोज में लगा हुआ है, परंतु विज्ञान को अभी तक ये पता नहीं चला कि ये डार्क एनर्जी आखिर आती कहां से है। ये तीनों चीज यानी नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये तीनों की तीनों चीज इस ब्रह्मांड में यानी आकाश में मौजूद है। लेकिन इनके अतिरिक्त एक और अन्य इनग्रेडिएंट भी है जो अभी मिसिंग है, अर्थात विज्ञान अभी उसे बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाया है। देखना तो दूर की बात है, पकड़ नहीं पाया है, लेकिन है, विज्ञान कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हबल डेटा कह रहा है। इसी मिसिंग इनग्रेडिएंट में ही सब कुछ मौजूद है। सब कुछ का मतलब सब कुछ, और सब में ये मौजूद है, सब में ये और सब कुछ इसी में मौजूद है। क्या डार्क मैटर, क्या डार्क एनर्जी, क्या नॉर्मल मैटर, सब कुछ इसी में है और यही सब में है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्म। इसी ब्रह्म से दो चीज उत्पन्न होती हैं, प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति और पुरुष, इन्हें विज्ञान कहता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ये दोनों इस समूचे ब्रह्मांड के 95% भाग में मौजूद हैं और नॉर्मल मैटर जो कि दिखता है वो केवल 5% में है। दृश्यमान जगत और ये जो इनग्रेडिएंट है, इसी को दो तलियों के बीच में सद्गुरु दिखाते हैं। जिनके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं उन्हें तो ये दृष्टिगोचर होने लगता है, और जिनके सद्गुरु के बताने के उपरांत भी जिनके ज्ञान के नेत्र नहीं खुलते, वो आकाश को ही यह ब्रह्म समझने की गलती करने लगते हैं। जिन्हें यह समझ में नहीं आता ना, उन्हें बार बार ज्ञान में बैठना चाहिए, उन्हें बार बार सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा करो कृपा करो, क्योंकि वास्तव में यही हम हैं। ये शरीर तो नॉर्मल मैटर है, आज है कल परिवर्तित हो जाता है, अपने अपने मूल में जाकर मिल जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकृति और पुरुष से तीन गुण अवतरित हुए, तीन गुण प्रकट हुए, रज, तम और सत। विज्ञान की भाषा में इन्हीं को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है, और आध्यात्मिक स्तर पर इन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। ये संपूर्ण जानकारी केवल और केवल पूर्ण सतगुरु के चरणों में पहुंच करके होती है। तो जिन्हें पूर्ण सतगुरु के दर्शन हो गए हैं इस जीवन में, उन्होंने तो जीवन के सार को समझ लिया, और जिन्हें पूर्ण सतगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने जीवन के सार को अभी समझा नहीं है। जीवन तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शरीर के नाश होने पर भी जीवात्मा का नाश नहीं होता, वो तो निरंतर यात्राएं करता रहता है। तब तक करता रहता है जब तक इस भेद को वो जान नहीं पाता। इस भेद को जानने के उपरांत ही वो जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जो जन्म और मृत्यु के बंधन हैं, यही बांधते हैं जीवात्मा को अपने पाश में। जब इस पाश को तोड़ दिया जाता है सद्गुरु की कृपा से, तो फिर जीव स्वतंत्र भाव से चहुओर विचरता है, आनंद लेता है, सुख का लाभ उठाता है, कौतूहल से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को देखता है, दृष्टा होकर के परमात्मा की रचना और परमात्मा के खेल को निहारता है, उसी में आनंदित होता है। उसमें हस्तक्षेप करने का वो जरा सा भी प्रयास नहीं करता। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, यानी ब्रह्म का ज्ञान जिसे हो जाता है, वो जो इनग्रेडिएंट है समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण, चाहे अदृश्य जगत हो चाहे दृश्य जगत हो, जो कुछ भी है, सबकी उत्पत्ति का कारण जो हर कण में मौजूद है, हर कण जिससे बना है, हर कण जिसमें मौजूद है, ऐसे ब्रह्म के दर्शन सतगुरु की कृपा से ही होते हैं।
बिना इनकी कृपा के उसके दर्शन नहीं होते। विज्ञान भी अभी तक वहां पहुंच नहीं पाया है, केवल संभावना ही व्यक्त कर रहा है। और हम पर कैसी कृपा हुई है सदगुरु की कि हमने उसे देख लिया है। अब उसे अपने अंदर, अपने बाहर, अपने आगे, अपने पीछे, अपने ऊपर, अपने नीचे, अपने दाएं, अपने बाएं, चहु और जिसका एहसास करना है, क्योंकि हम वही तो हैं, उसी का तो अंश मात्र हैं हम। जब हम उसमें मिल जाते हैं तभी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो। आकाश में ब्रह्म है या ब्रह्म आकाश में है, ये भेद आज जरूर इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको अक्सर इस चैनल पर प्राप्त होती रहती हैं।